नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया और आज की कहानी ऐसी है जो आपके दिल को झकझोर देगी। ये कहानी है प्यार, भरोसे और बगावत की, लेकिन इसका अंत बहुत ही दुखद हुआ। राजस्थान की 18 साल की एक लड़की करिश्मा चौधरी को अपने कॉलेज के टीचर सहदेव भाकर से प्यार हो गया। उस वक्त करिश्मा नाबालिग थी, लेकिन जैसे ही वो बालिग हुई उसने सब कुछ छोड़ दिया, घर, समाज, रिश्ते, सिर्फ उस इंसान के लिए जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। सहदेव भी अपनी शादीशुदा जिंदगी छोड़ने को तैयार था। उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई और करिश्मा के साथ कानूनी रूप से लिव इन में रहने लगा। जयपुर पहुंचे, डॉक्यूमेंट बनवाए और पुलिस से सुरक्षा की मांग की। करिश्मा ने अपने ही परिवार पर आरोप लगाया कि वे दोनों को ही नहीं चाहते, लेकिन पुलिस ने उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी। फिर आया 13 जून का वो काला दिन। दिन दहाड़े करिश्मा के परिवार वालों ने सहदेव को अगवा कर लिया। 14 जून को सहदेव बेहद संदेहास्पद हालत में मिले और शरीर सड़क किनारे फेंका हुआ था। करिश्मा टूट गई लेकिन रुकी नहीं। उसने साफ कहा, मेरे परिवार को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने गुस्से में ऐसा कदम उठाया है। उसने मीडिया, पुलिस और प्रशासन के सामने अपने परिवार को सजा देने की मांग की, लेकिन शायद ये सिस्टम के कानों तक नहीं पहुंचा। और अब 12 दिन बाद करिश्मा की संदिग्ध मौत ने सबको हैरान कर दिया। वो उस कमरे में संदिग्ध हालत में मिली जहां वो कभी सहदेव के साथ बड़े प्यार से रहा करती थी। चलिए अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। करिश्मा मूल रूप से धारणा गांव की रहने वाली थी। बचपन में घर वालों ने शादी तय कर दी थी, लेकिन मंजूर नहीं था। नर्सिंग की पढ़ाई करने पास के तरनाऊ गांव के कॉलेज में दाखिला, जहां टीचर सहदेव भाकर से मुलाकात हुई और पहली मुलाकात में प्यार कर बैठी। उधर नागौर के रहने वाले सहदेव भाकर भी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं था। करिश्मा और सहदेव एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे, लेकिन करिश्मा नाबालिग थी। सहदेव ने इंतजार किया और करिश्मा के बालिग होने पर घर छोड़कर निकल गए। कई शहरों में लिव इन रिलेशनशिप में रहे और फिर जयपुर से कागजात बनवाए और करिश्मा ने पुलिस को सूचना दी कि उन्हें और उनके पति को उनके घर वालों से खतरा है। पुलिस इस बात को अनसुनी करती रही और करिश्मा के घर वालों ने सहदेव का दिन दहाड़े अपहरण किया और 14 जून को वो सड़क किनारे संदिग्ध हालात में मिले। करिश्मा ने अपने घर वालों पर सहदेव की संदिग्ध अवस्था के आरोप लगाए। वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। करिश्मा की हिम्मत ने आखिर जवाब दे दिया और उसका शव घर के कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिला, जहां वो कभी सहदेव के साथ बड़े प्रेम प्यार से रहा करती थी। अब सवाल ये है, क्या ये आत्महत्या थी या फिर समाज के दबाव के शिकार? क्या करिश्मा को इंसाफ मिलेगा? क्या हर बार ऐसे ही एक प्रेम कहानी समाज की सड़ी सोच की बलि चढ़ती रहेगी? सोचिए, क्या प्यार करना गुनाह है? इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए और नीचे कमेंट कर बताएं, क्या करिश्मा और सहदेव को न्याय मिलेगा? क्या सिस्टम और समाज कभी सच्चे प्रेम को समझ पाएंगे? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।